Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of information functions given to us. Here a list of all information functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं 3 फंक्शंस के कॉम्बिनेशन को टेकअप करूंगा. Is number function is from the information function category. Then we will make use of double VLOOKUP, which is from the lookup and reference function category. And the third one is if function. This is from the logical function category. This is part 3. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर. इस एक्सेल शीट के ऊपर मैं इन 3 फंक्शंस को टेकअप करूंगा. सबसे पहले मैं इस नंबर के पर्पस को देखता हूं. It checks whether a value is a number and returns true or false. इस नंबर फंक्शन एक चीज़ को चेक करता है, जिस पर्टिकुलर सेल को आप रेफर कर रहे हैं क्या उसके अंदर नंबर है. अगर तो ये नंबर है तो ये आंसर हमें ट्रू देगा, अदरवाइज ये आंसर हमें फॉल्स देगा. मुझे नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया गया है. इस स्ट्रक्चर के अंदर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. मैं इस टेबल की मदद से इस नंबर फंक्शन को इन 3 जगह पर अप्लाई करूंगा. मैं स्टूडेंट का नाम एंटर करूं और उसके मार्क्स मुझे मिल जाएं. मैं स्टूडेंट का रोल नंबर एंटर करूं, उसके मार्क्स मुझे मिल जाएं. या मैं स्टूडेंट का रोल नंबर या नेम एंटर करूं और मुझे उसके मार्क्स मिल जाएं. ये मेरी 3 रिक्वायरमेंट्स हैं. लेकिन इन तीनों रिक्वायरमेंट के केस के अंदर मैं इस नंबर फंक्शन को यूज़ करूंगा. इस नंबर फंक्शन कहाँ पर हमें सपोर्ट करता है और कहाँ सपोर्ट नहीं करता, मैं इस पर्टिकुलर केस के अंदर चेक करना चाहता हूँ. सो नेम के केस के अंदर मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम ले सकूँ, इसके लिए मैं लिस्ट कमांड को यहाँ पर टेकअप करूँगा. नेम की लिस्ट चाहिए तो मैंने नेम के नीचे वाले सेल पे क्लिक किया. आई गो टू डेटा टैब. डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन. डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैं लिस्ट कमांड को चूज़ करता हूं और सोर्स के अंदर मैं क्लिक कर देता हूं. सोर्स के अंदर मुझे यहां पर स्टूडेंट के नेम चाहिए तो मैंने स्टूडेंट के नेम इसी टेबल से ले लिए. आई से ओके. आप देख रहे हैं कि यहां पर एक ट्रायंगल अपीयर कर गया. मैं एक नाम सिलेक्ट कर लेता हूं, नेहा. क्या इस नंबर फंक्शन की मदद से मैं यहां पर मार्क्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? मैं यहां पर इस नंबर फंक्शन को इफ के साथ टेकअप करूंगा. दिस इज इक्वल्स टू इफ इज नंबर पेरेंथेसिस स्टार्ट. इस नंबर के केस के अंदर हमारे पास एक ही आर्गुमेंट है, वैल्यू. तो वैल्यू के अंदर मैंने ये नाम दे दिया, विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर I6 पेरेंथेसिस क्लोज कॉमा. इसके बाद मैं यहाँ पर वी लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. वी लुकअप के अंदर सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू. आप किस वैल्यू को देखना चाहते हैं? मैं ये नेहा नाम की वैल्यू को देखना चाहता हूँ, I6 कॉमा. द सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे. नेहा के नाम को आप किस टेबल में देखना चाहते हैं? मैं नेहा के नाम को इस टेबल के अंदर देखना चाहता हूँ, B6 to D12 कॉमा. द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर. इस टेबल में से किस कॉलम से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं? तो मार्क्स मेरे को इस टेबल के अंदर 3rd कॉलम के अंदर दिए गए हैं, सो आई राइट 3 कॉमा. मुझे एग्जैक्ट मैच ही चाहिए, इसके लिए मैंने फॉल्स को सिलेक्ट कर दिया. आई क्लोज पेरेंथेसिस. स्टूडेंट ध्यान देंगे, अभी मैंने वी लुकअप के पेरेंथेसिस को क्लोज किया है. अब मैं इफ फंक्शन के पेरेंथेसिस को क्लोज कर रहा हूँ. आई प्रेस एंटर. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आंसर फॉल्स आया. क्या ये नेहा के केस में ही फॉल्स है? रोहित के केस में भी फॉल्स है? सुनील के केस में भी फॉल्स है? क्वेश्चन ये आता है कि ये फॉल्स क्यों है? ये मैं आपको यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहा हूँ, ये फॉल्स क्यों है. इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर हमने चेक किया क्या ये नंबर है? ये नंबर तो है ही नहीं, ये तो नेम है, ये तो टेक्स्ट है. जब ये नंबर ही नहीं है तो ये फंक्शन बिल्कुल एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं. हमारे पास इस नंबर ने सिर्फ इसको ही अभी चेक किया कि ये नंबर नहीं है, तो यहाँ पर इसकी आगे की एग्जीक्यूशन को रोक दिया. हमारे पास हर स्टूडेंट के नेम के अंदर आंसर
फॉल्स आएगा। नाउ आई मूव ऑन टू द सेकेंड रिक्वायरमेंट। मैं यहाँ पर रोल नंबर को लिखूँ और उसके मार्क्स यहाँ पर मुझे एक्सट्रैक्ट करने हैं। मैं किसी भी रोल नंबर को लिख सकूँ, इसके लिए मुझे रोल नंबर की लिस्ट चाहिए। सो आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर सेटिंग्स में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैंने ये रोल नंबर की कंप्लीट लिस्ट को दे दिया। आई से ओके। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल अपीयर कर गया। नाउ आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द रोल नंबर हियर। अब मुझे रोल नंबर 104 के मार्क्स मुझे उसके नीचे वाले सेल के अंदर एक्सट्रैक्ट करने हैं। इसके लिए मैं एक बारी फिर इफ फंक्शन को यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैंने इस बारी दोबारा से इस नंबर फंक्शन को टेकअप किया। इस नंबर फंक्शन के अंदर द ओनली आर्गुमेंट इज वैल्यू, मैंने ये वैल्यू दे दी विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर K6, कॉमा वी लुकअप पेरेंथेसिस स्टार्ट लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को देखो, इस वैल्यू को कहाँ देखो, दैट इज द टेबल एरे। इस केस के अंदर दिस इज माई कंप्लीट टेबल एरे B6 to D12, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर। इस टेबल के अंदर आप कौन से कॉलम से डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, देन दिस इज द कॉलम नंबर 3। सो मैंने यहाँ पे 3 दे दिया, कॉमा द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप। रेंज लुकअप के केस के अंदर मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो मैंने फॉल्स पे क्लिक कर दिया। आई क्लोज पेरेंथेसिस। स्टूडेंट, अभी मैंने वी लुकअप के पेरेंथेसिस को क्लोज किया है। मैं ये एक और पेरेंथेसिस लगा के इफ फंक्शन को क्लोज कर रहा हूँ। आई प्रेस एंटर। रोल नंबर 104 के 87 मार्क्स हैं, 104 के 87 मार्क्स हैं, 101 के 96 मार्क्स हैं, 106 के 86 मार्क्स हैं। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर नीचे दे रहा हूँ। एक बार इस पर्टिकुलर फंक्शन को दोबारा से टेकअप करते हैं। इफ़ इज़ नंबर K6 के अंदर जो वैल्यू दी गई है, अगर वो नंबर है तो वी लुकअप के फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दो। तो यहाँ पर वी लुकअप का फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, जबकि ऊपर वाले केस के अंदर यहाँ पर नंबर नहीं था, तो ये वी लुकअप का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ। स्टूडेंट, नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड रिक्वायरमेंट। एंटर रोल नंबर और नेम। आप रोल नंबर को एंटर कीजिए या नेम को एंटर कीजिए, यहाँ पर मार्क्स आने चाहिए। इसके लिए मुझे सभी रोल नंबर की लिस्ट चाहिए और नेम की लिस्ट चाहिए। इस पर्टिकुलर लिस्ट को मैंने इस जगह पर आपकी रेफरेंस के लिए पहले से ही बना दिया, सो दैट वी डू नॉट वेस्ट अवर टाइम। एंटर रोल नंबर और नेम के नीचे वाले सेल पे क्लिक करता हूँ। आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में सेटिंग्स के अंदर अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया, सोर्स पे क्लिक कर दिया और सोर्स के अंदर मैं ये रोल नंबर प्लस नेम का पूरी रेंज को दे रहा हूँ। आई से ओके। एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पर अपीयर कर गया। नाउ ईदर आई कैन सिलेक्ट रोल नंबर और आई कैन सिलेक्ट द नेम। अब मुझे इस नंबर फंक्शन इस तरह से चाहिए कि यहाँ पर नाम हो या रोल नंबर हो, मेरे पास उसके मार्क्स नीचे आने चाहिए। सो मैं इस पर्टिकुलर सेल के अंदर इफ फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। इफ द फर्स्ट इज लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैंने इस नंबर फंक्शन को दे दिया। द ओनली आर्गुमेंट इज वैल्यू। इस वैल्यू को देखो विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर M6, पेरेंथेसिस क्लोज। यहाँ पर ये मेरा लॉजिकल टेस्ट कंप्लीट होता है। अगर तो M6 के अंदर नंबर है तो इस वी लुकअप के फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर दो। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू। इस वैल्यू को देखो विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर M6। द सेकेंड आर्गुमेंट इज टेबल एरे। टेबल एरे के केस के अंदर इस पूरी टेबल को देखो फ्रॉम B6 to D12, कॉमा द नेक्स्ट वन इज कॉलम इंडेक्स नंबर। मार्क्स निकालने हैं तो इस टेबल के अंदर मार्क्स थर्ड कॉलम के अंदर दिए गए हैं, सो आई राइट 3, कॉमा रेंज लुकअप दैट इज द लास्ट आर्गुमेंट। इसके अंदर मैं फॉल्स को सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जैक्ट मैच। आई क्लोज पेरेंथेसिस। स्टूडेंट, अभी इतने फंक्शन को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या M6 के अंदर नंबर है? अगर नंबर है तो इस वी लुकअप को आप एग्जीक्यूट कर दो।
और अगर नंबर नहीं है तो एक और वी लुकअप को मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसको एग्जीक्यूट करो। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को देखो। इस वैल्यू को देखने के लिए कौन सा टेबल एरे है, दिस टाइम दिस इज द टेबल एरे। हमने रोल नंबर को एक्सक्लूड कर दिया और ये इतना पार्ट ले लिया। C6 to D12 कॉमा, इस टेबल के अंदर C6 to D12 के अंदर हमारे पास कॉलम नंबर 2 है मार्क्स का, कॉमा, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, फॉल्स, पेरेंथेसिस क्लोज। स्टूडेंट अभी मैंने सेकंड वी लुकअप के पेरेंथेसिस को क्लोज किया है। आई क्लोज वन मोर पेरेंथेसिस फॉर इफ फंक्शन, नाउ आई प्रेस एंटर। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया तो रोहित के 96 मार्क्स हैं, रोहित के 96 मार्क्स हैं। मैं यहाँ पर नेम चेंज करता हूँ, नेहा, नेहा के 76 मार्क्स हैं। अगेन आई चेंज द नेम, सुनील के 86 मार्क्स हैं। अब मैं यहाँ पर रोल नंबर देता हूँ, 101 के 96 मार्क्स हैं, 105 के 73 मार्क्स हैं, 106 के 86 मार्क्स हैं। तो स्टूडेंट इस केस के अंदर मैं नेम दूं या रोल नंबर दूं, मेरे पास मार्क्स एक्सट्रैक्ट होके आ गए। हमने जिस फंक्शन को यहाँ यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। एक बार स्टूडेंट इस फंक्शन को दोबारा दिखेगा। इफ़ इज़ नंबर M6, अगर तो M6 के अंदर यहाँ पर नंबर दिया गया है तो फर्स्ट वाले वी लुकअप को इम्प्लीमेंट कर दो, नहीं तो सेकंड वाले वी लुकअप को इम्प्लीमेंट कर दो। इस तरह से हमने इन तीनों केसेस के अंदर देख लिया। इस नंबर फर्स्ट केस के अंदर वर्क बिल्कुल नहीं कर रहा, सेकंड केस के अंदर जब हम रोल नंबर देंगे तो ये हमें आंसर देता है, थर्ड केस के अंदर हम रोल नंबर या नेम को एंटर करें तो भी हमें आंसर मिल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा इस छोटे से फंक्शन से आपकी अंडरस्टैंडिंग इन सभी फंक्शंस के लिए बेटर हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।